हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल डिजिटल रसायन। तो बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले एक क्विक रैपिड वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैंने इंक्लूड किए हैं फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर इन क्वेश्चंस को देखिए जाएगा। डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऑल्सो मैंने चैनल पर जो प्रीवियस 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्शंस अपलोड की है एंड राइट हैंड थंब रूल अपलोड किया, उसे भी ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा। एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो बार मैग्नेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद सस्पेंडेड फ्रीली, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ अट्रैक्टिव पावर ऑफ आयरन फाइलिंग्स, बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऑब्वियसली ट्रू। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। देखते इसका क्या रीज़न दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट इज़ अ क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पर जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका बी आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ऑल्सो असर्शनेशन बेस्ड। नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस रीजन ईच अदर, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक लाइन, ये बिल्कुल सही है। एक्सटेंशन का क्लियर एक्सप्लेनेशन रीजन में है। तो बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाले आंसर के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन डॉट नियर अ बार मैग्नेट। कंपास को जब आप एक बार मैग्नेट के नियर बाय लेके आते हो तो क्यों डिफ्लेक्शन शो करती है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पर जनरेट हो जाती हैं। द कंपास निडल इन अ स्मॉल मैग्नेट, कंपास की निडल बच्चे एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और जब कंपास को आप बार मैग्नेट के नियर बाय लेके आते हो तो वहाँ पर जो कंपास की निडल होती है वो उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फील करने लग जाती है और इंट्रैक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन को शो करती है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है साउथ डायरेक्शन में। इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ पोल से टर्मिनेट होती है, साउथ पोल में जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस क्लोज कर्व होती हैं और पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्राउडेड होती है, जो कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मैंने इमेज स्क्रीन पर लगाई है, इस इमेज को आप देखिए और सेम आपको फॉर्म करनी है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलोनॉइड से रिलेटेड अभी आगे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चे, जो सोलोनॉइड होता है वहाँ पर बेसिकली आप कॉपर्स वायर को बार बार लपेट करके एक लॉन्ग सिलेंडर बनाते हैं। तो जो सोलोनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होता है वो सारे पॉइंट्स पे सेम रहता है। तो आप डी आंसर के साथ जाएंगे, इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट। और सोलोनॉइड्स की जस्ट ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो रहता है और सोलोनॉइड्स की पोल पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हाफ रहता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करेंट, तो आपके पावर प्लांट्स हैं, एसी जनरेटर, एंड सम ऑफ द सोर्सेज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसी करंट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, ऑब्वियसली जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट इंक्रीजेज हैवीली व्हेन टू नेगेटिव वायर इन अ सर्किट कम्स टू द कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इंक्रीजिंग, करंट जो है वो इंक्रीज होने लगता है और इसी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पर थर्ड वाले आंसर के साथ जाएंगे।
Moving to the next question, that is, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बच्चे, सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग वेज से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोल रही हूँ, सोलेनॉइड को डेफिनेटली डायग्राम के साथ देख के जाना है। सोलेनॉइड में हम एक लॉन्ग कॉइल को लेते हैं, उसमें सर्कुलर लूप्स बना देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अराउंड द सोलेनॉइड व्हेन द करंट इज पास थ्रू, जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो कि इस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सभी लाइंस पे बिल्कुल सेम रहती है, और ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है, साइड्स पे हाफ रहता है। वट आर द 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई, ह्यूमन आई से है ये क्वेश्चन। कॉमन डिफेक्ट आपके जो ह्यूमन आई के, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया। वट इज़ द मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी जो आई होती है उसमें जो हमारा लेंस होता है वो फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। द एबिलिटी ऑफ द लेंस ऑफ द आई इज़ टू एडजस्ट इट्स फोकस लेंथ टू क्लियरली फोकस रे कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस as well from the distance. द रेटिना फीचर्स, तो रेटिना का कौन सा फीचर है, तो ऑल ऑफ दिस वो बिल्कुल। रेटिना जो होती है उसमें रॉड भी होते हैं, कोन्स भी होती हैं, एज वेल एज फोटो रिसेप्टर सेल्स भी हमारे रेटिना में होती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन इसके आंसर डी के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट, जो भी इमेज होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज कहाँ बनाती है, ऑब्वियसली रेटिना पे बनाती है। रेटिना जो होती है वो नर्व सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी आइज़ के पीछे होती है। और जब आपको मायोपिया हो जाता है, जिसमें आपको नियर की ऑब्जेक्ट सही दिखती है, दूर की नहीं दिखती, तो वहाँ पर जो इमेज होती है बच्चे, वो आपके रेटिना पे नहीं बन के पहले बन जाती है। तो इस केस में वो चीज़ें भी आपकी इस तरीके से होती हैं। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ, फोकल लेंथ में जो चेंज हो रहा है, बढ़ जाना, घट जाना, वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सीलियरी मसल्स। द एक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ सीलियरी मसल से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो सकती है हमारे आइज़ की। वाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लाइट वाले चैप्टर में, रिफ्रैक्शन जब जो हमारी वेव्स होती है वो एक, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स को क्यों स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है, बिकॉज वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर टेक प्लेस नहीं करती है, इस वजह से। सो अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा, एक बार वीडियो को देख के जाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, डायग्राम्स को देख के जाइएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू बोर्ड स्टूडेंट्स।